दोस्तों, एक लंबे समय से साइंटिस्ट के बीच एक लड़ाई होती हुई आ रही थी और सवाल था लाइट का नेचर कैसा है। जी हाँ, यही लाइट जिसकी मदद से आप चीजों को देख पाते हो। न्यूटन सर लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते थे और उन्हीं के समकालीन हाइगेंस सर लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट करते थे। न्यूटन सर ने अपनी थ्योरी दी थी कॉर्पस्कल्स थ्योरी ऑफ लाइट, और क्योंकि न्यूटन सर एक बड़े वैज्ञानिक थे इसलिए सभी वैज्ञानिकों ने न्यूटन सर की थ्योरी को सही माना और हाइगेंस सर की थ्योरी को कचरे के डब्बे में डाल दिया। लगभग 100 सालों तक हाइगेंस सर की थ्योरी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन सन 1801 में जब थॉमस यंग ने अपना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया तो सर उनके इस एक्सपेरिमेंट ने न्यूटन सर की थ्योरी को एक सीरियस चैलेंज दिया। जी हाँ, इसके बाद तो एक्सपेरिमेंट्स की जैसे एक सीरीज तैयार होती हुई चली गई, जैसे कि एक्सपेरिमेंट ऑन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट by Fresnel, measurement of speed of light in water by Foucault in 1850, development of electromagnetic theory in 1860 by Maxwell, which correctly predicted the speed of light. इन एक्सपेरिमेंट ने वैज्ञानिकों को मजबूर कर दिया कि सर लाइट इज अ वेव फिनोमेना, लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर है, और वैज्ञानिक इसे मानने भी लगे और न्यूटन सर की थ्योरी को एंड कर दिया गया। लेकिन ये अंत नहीं था। जी हाँ, ये अंत बिल्कुल भी नहीं था। 1900 में लेनार्ड और हॉलबैक ने ऑब्जर्वेशंस लिए। When light falls on metal surface, electron ejected, and the kinetic energy of ejected electron does not depend on the intensity of the light used. सर, ये जो फिनोमेना था इसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हालांकि इस इफेक्ट को, इस ऑब्जर्वेशन को सबसे पहले सन 1880 में हर्ट्ज ने देखा था और इस इफेक्ट को पूरी तरह से एक्सप्लेन सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया, लेकिन लाइट के पार्टिकल मॉडल के बेसिस पर। अब सर ये चैप्टर फिर से ओपन हो गया कि लाइट का नेचर है कैसा, पार्टिकल नेचर या वेव नेचर। आखिरकार सभी को मानना पड़ा कि लाइट हैज अ डुअल कैरेक्टर। इट कैन बिहेव एज पार्टिकल एज वेल एज wave depending on its interaction with its surrounding। ऐसी ही साइंस से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।